Hello everyone. So in this unit, that is the computer vision, so we'll be learning about what is computer vision, then what are the different applications of computer vision, what are the different computer vision tasks, then basics of images, grayscale and RGB images क्या होते हैं और image feature क्या होता है. So we'll be learning all about this in this particular unit. So let's start. So first is what is computer vision. सो कंप्यूटर विजन क्या है. एक तो ये इट्स अ डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आपको पता होगा कि देयर आर 3 डोमेन्स. हमारे पास 3 डोमेन होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. फर्स्ट इज योर डाटा साइंस, देन इज योर कंप्यूटर विजन एंड थर्ड इज योर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम NLP बोलते हैं. सो कंप्यूटर विजन इज वन ऑफ द डोमेन ऑफ AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इट एनेबल्स मशीन टू सी थ्रू इमेजेस और विजुअल डाटा. तो डोमेन्स बने कैसे? डोमेन्स बने हैं कि हम किस तरीके का डाटा फीड कर रहे हैं मशीन को, उसको ट्रेन करने के लिए. तो अगर हम मशीन को इमेजेस या विजुअल डाटा कुछ दे रहे हैं तो इट इज बेसिकली योर कंप्यूटर विजन. सो देन इट प्रोसेसेस एंड एनालाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिदम्स एंड मेथड्स इन ऑर्डर टू एनालाइज एक्चुअल फिनोमिना विद इमेजेस. तो वो इमेजेस पे अगर हम वर्क करना चाहते हैं, विजुअल डाटा पे वर्क करना चाहते हैं, सो दिस इज बेसिकली योर कंप्यूटर विजन डोमेन. नाउ let us see some of the applications of the computer vision. So computer vision is used in your facial recognition. So computer vision जो use होता है that is used in your facial recognition. तो facial recognition में आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने computer vision को. Now facial recognition कहाँ पे use हो गया? Facial recognition इस्तेमाल हो गया आपके mobile phones के अंदर हो गया, Snapchat के अंदर हो गया. Snapchat के लिए हो, though we have this face filters as well. So face filters जो है वो भी हमारा क्या है, CV का ही application है. Then is Google search by image. आपने देखा होगा कि गूगल सर्च के अंदर एक आप पिक्चर अपलोड कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट कैन ऑल्सो सर्च एंड गिव यू रिस्पॉन्सेज. सो दैट इज यू कैन सर्च बाय इमेज, दैट इज ऑल्सो अ कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन. देन इज अगर हम रिटेल में बात करें तो रिटेल में इट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज हाउ मेनी पीपल आर देयर, what all objects are there. So वो सारी जो चीजें हैं that is also handled by this computer vision. So you can see that this particular image. So यहाँ पे it can track the movement of the visitors. ठीक है. So that is again a part of your computer vision. Then is self driving cars के अंदर. So self driving cars में भी हम computer vision का use करते हैं. Okay, because उसको चारों तरफ देखना होता है अपने कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट आगे है, कितनी दूर है, पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट में, राइट में. सो इट हैज टू सी एवरीवेयर. सो दैट इज व्हाई इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स दिस कंप्यूटर विजन इज यूज्ड अ लॉट. देन इज योर मेडिकल इमेजिंग में भी यूज होता है. मेडिकल इमेजिंग हो गया जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सरेज, ठीक है, CT स्कैन एंड अदर थिंग्स. देन इज फाइनली गूगल ट्रांसलेट ऐप. आपको कोई चीज ट्रांसलेट करनी है, ठीक है, इट इज रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज, सो यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दैट एंड देन ट्रांसलेट इट इन योर लैंग्वेज. सो दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ योर कंप्यूटर विजन. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. नाउ कंप्यूटर विजन की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर विजन टास्क्स में वी एक्चुअली गिव मशीन, जो भी AI मशीन होगी, ईदर अ सिंगल ऑब्जेक्ट पिक्चर और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पिक्चर. नाउ या तो हम मशीन को सिंगल ऑब्जेक्ट या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की कोई इमेज देंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेदर इट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट इट डज डिफरेंट टास्क्स. ठीक है. सो व्हाट आर द डिफरेंट टास्क दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस कंप्यूटर? सो दैट इज नोन एज योर कंप्यूटर विजन टास्क. सो द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन आर बेस्ड ऑन सर्टेन नंबर ऑफ टास्क व्हिच आर परफॉर्म्ड टू गेट सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट इमेज व्हिच कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन और फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फर्दर एनालिसिस. तो जैसे मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ योर सिंगल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. सो सिंगल ऑब्जेक्ट्स में वी हैव क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, 2 टास्क हैं. और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में वी हैव ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड फाइनली इंस्टेंस सेगमेंटेशन. तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ कैटेगरी और लेबल. अगर हम पिक्चर को कोई लेबल दे दें, सो यू कैन सी हियर वी हैव गिवन अ लेबल हियर एंड दैट लेबल इज बेसिकली योर कैट. सो इफ वी गिव अ लेबल टू एनी पिक्चर, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, दिस इज ओनली फॉर द सिंगल ऑब्जेक्ट. दिस क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन इज ओनली फॉर द सिंगल ऑब्जेक्ट की पिक्चर के अंदर से एक ही ऑब्जेक्ट है. ठीक है.
सो अगर उस कैटेगरी को अगर हम कोई लेबल प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज बेसिकली योर क्लासिफिकेशन, इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ लेबल आप बोल सकते हो या कैटेगरी टू एन इमेज बेस्ड ऑन इट्स विजुअल फीचर्स। तो विजुअल फीचर के बेसिस पे जो हमने उसको लेबल दिया, हमने उसको लेबल दिया कैट, सो दैट इज योर क्लासिफिकेशन। So who gives this classification? So this classification is given by the machine itself. So it helps AI system understand what an image represent by analyzing patterns, colors, shapes and textures. Whereas जब हम classification और इसकी बात करते हैं, classification plus localization, जो दूसरा task है single objects के साथ में, तो what happens with that is, so this is a task which involves both process of identifying what object is present, कि इसमें आप देखो कि कौन सा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, it knows it is a cat, okay, system have identified this is a cat, and then after that it also identifies at what location this cat is present, कहां पे अवेलेबल है। तो यू कैन सी दिस रेड, उसने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया अपने लिए, ठीक है, कि इस एरिया के अंदर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। सो दिस इज द सेकेंड टास्क। सो फर्स्ट जो टास्क है सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, दैट इज क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? गिविंग अ लेबल और अ कैटेगरी टू द इमेज, दैट इज योर क्लासिफिकेशन, सिंपल। बट क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन में फर्स्ट इट आइडेंटिफाइज व्हाट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एंड वेयर इट इज प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट है वो, ठीक है। सो दैट इज योर क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। अब आते हैं हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की तरफ। नाउ अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की बात करें, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इंस्टेंस सेगमेंटेशन। नाउ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में इट एक्चुअली फाइंड्स द इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो पूरी पिक्चर है उस पूरी पिक्चर में वो सिर्फ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हो गया दिस ट्रीज एंड ग्रासेस एंड अदर थिंग्स, है ना, फेंसेस। तो उसके अलावा जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं या फिर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल बाइसिकल है या कुछ और चीज है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है। सो इट फाइंड्स द इंस्टेंसेस ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स सच एज फेसेस, बाइसिकल्स एंड बिल्डिंग्स इन इमेज और वीडियोज, ठीक है। Now, object detection algorithm typically use extracted features and learning algorithm to recognize instances of an object category. तो इसमें जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर हमारा क्या करता है कि वो ऑलरेडी उसके पास जो एक्सट्रैक्टेड फीचर्स हैं उसको वो इस्तेमाल करता है टू आइडेंटिफाई कि किस तरीके का डाटा उसमें उसको मिला है, ठीक है, किस तरीके का ऑब्जेक्ट उसने आइडेंटिफाई किया है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर एक वर्ड आ रहा है इंस्टेंसेस, एंड दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद दिस वर्ड दैट इज इंस्टेंस सेगमेंटेशन। तो इंस्टेंस सेगमेंटेशन में भी हमारे पास वर्ड है इंस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में भी वी हैव द वर्ड इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस का मतलब होता है कि एक तरह से कितनी बार वो चीज आ रही है, और वी कैन से द कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। Now it is commonly used in applications such as image retrieval and automated vehicle parking system. Object detection कहाँ का इस्तेमाल होता है? It is used in image retrievals and automated parking system. ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। बस एक चीज कंफ्यूज आपको बहुत करेगी एमसीक्यूज में, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, स्पेशली एमसीक्यूज में ज़्यादा, कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में आपका फाइंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आते हैं कि इंस्टेंस सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, क्योंकि उसमें भी इंस्टेंस वर्ड है, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन को प्लीज थोड़ा सा अंडरलाइन और नोट कर लेना, और अलग से इसको बार बार समझना कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज फाइंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, फाइंडिंग इंस्टेंसेस ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। अच्छे तरीके से इस पॉइंट को नोट कर लेना एमसीक्यू के पर्पस के, ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग इंस्टेंस सेगमेंटेशन पे। तो व्हाट इज इंस्टेंस सेगमेंटेशन? नाउ इंस्टेंस सेगमेंटेशन is the process of detecting instances, ठीक है। अब फिर से वर्ड आ रहा है, देखो, is process of detecting instances of the objects, giving them a category and then giving each pixel a label on the basis of that. तो मतलब पहले तो वो इंस्टेंस आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट इट विल डिटेक्ट द इंस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहां कहां पर है, उनको एक लेबल दे देगा, हम बोल सकते हैं कैटेगरी दे देगा, जैसे कि यू कैन सी हियर इट हैज आइडेंटिफाइड 3 ऑब्जेक्ट्स, यू कैन सी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस, ठीक है।
हालांकि दो हैं ये, बट वी आर कॉलिंग दैट वन. द रीजन वन व्हाई वी आर कॉलिंग वन, बिकॉज दे फॉल इनटू द सेम कैटेगरी. ठीक है. Then is the another category that it has finded is basically this. The third category is this. So red one is your cat, blue one is your dog, and green one is your duck. So it actually, what it does is it actually detects instances of the object. ठीक है. Give them a category, उनको एक category label दे देगा, और हर पिक्सल, देन गिविंग ईच पिक्सल अ लेबल ऑन द बेसिस ऑफ दैट. नाउ अब आप देखोगे इसमें उसने पिक्सल मैप क्रिएट कर लिया है. ठीक है. तो पिक्सल मैप का मतलब हो गया कि एग्जैक्ट जहां पे वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो वो उसका एक मैप क्रिएट कर लेता है. दिस इज योर पिक्सल मैप. सो दिस पिक्सल मैप इज ओनली क्रिएटेड इन इंस्टेंस सेगमेंटेशन. दिस इज नॉट डन इन दिस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज बेसिकली ओनली फाइंडिंग द इंस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट्स ऑल. कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, ओनली दैट इज डन. वेयर एज इन इंस्टेंस सेगमेंटेशन इट डज first it detects the instances of the object, then give them a category, and then once it gives them the category, then after that it gives each pixel a label on the basis of that. So our segmentation algorithm takes an image as input and output as collection of regions. तो इसमें जो हमारा एल्गोरिथम यूज होता है दैट इज योर सेगमेंटेशन एल्गोरिथम. इसमें इस्तेमाल होता है. किसके अंदर सेगमेंटेशन एल्गोरिथम यूज होता है? सेगमेंटेशन एल्गोरिथम इज यूज्ड ओनली इन योर इंस्टेंस सेगमेंटेशन. So creating a pixel map, that is, you can see, I've already explained what is pixel map. So now you might have understood the computer vision task. So computer vision task में आपका first is your, for single object we have, for the single object what we had only classification and then classification plus localization. So ये दो task है single object के लिए. So classification is giving a simple a label to the image, what kind of the object is present in that. Then is classification plus localization, what object is present and where it is present. And then when we come on to the object detection, it is basically finding the instances of the real world objects. Only finding. उसके बाद और कुछ नहीं करता. कहाँ पे अवेलेबल है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है. ठीक है. एंड नाउ उसके बाद आते हैं इंस्टेंस सेगमेंटेशन में. तो इसमें जो एल्गोरिथम यूज हो रहा है वो सेगमेंटेशन, नाम ही आ रहा है ना, इंस्टेंस सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन एल्गोरिथम यूज हो रहा है. तो आपका सेगमेंटेशन एल्गोरिथम में क्या होगा? इट डिटेक्ट्स द इंस्टेंसेस, देन आफ्टर दैट इट गिव्स देम अ कैटेगरी, एंड वंस इट गिव्स देम द कैटेगरी देन इट गिव्स ईच पिक्सल अ लेबल. हर पिक्सल को वो लेबल देगा, कैटेगरी बनाएगा और डिटेक्ट करेगा इंस्टेंसेस. तो ये इंस्टेंस सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, दोनों में इंस्टेंसेस वर्ड आ रहे हैं. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. ठीक है. ओके, लेट अस मूव फर्दर. I've already explained computer vision task. Now let us see some of the basics of the images. तो images की basics में ये कुछ terms आपको पता होने चाहिए, जैसे कि पिक्सल क्या होता है, पिक्सल वैल्यू क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होता है, ग्रे स्केल इमेजेस क्या होती हैं और RGB इमेजेस क्या होती हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले आते हैं पिक्सल पे. सो व्हाट डू यू नो पिक्सल? सो पिक्सल मीन्स अ पिक्चर एलिमेंट. ठीक है, या हम बोल सकते हैं इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मेक्स अप अ पिक्चर. So it is one of the smallest unit of information that makes up a picture. Okay, and it is the basic building block of an image. Now अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, if we keep on expanding this, और या फिर हम बोल सकते हैं इसको मैग्नीफाई करते रहें, तो you can see the pixels. So you can see one of the pixel here. यहाँ पे एक पिक्सल है छोटा सा एक स्क्वायर में. So one जो छोटा स्क्वायर होगा ना, that is basically the pixel. Fine. So what is pixel? Pixel is mean the picture element or the smallest unit of information or the basic building block of any image. Now what is the resolution? Resolution का मतलब क्या होता है? Now resolution का मतलब होता है कि एक पिक्चर के अंदर कितने पिक्सल्स अवेलेबल हैं. The number of pixels in an image is sometimes called as the resolution. और उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं? वी नॉर्मली राइट इट एज विड्थ बाय हाइट. ये बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को. सो वी नॉर्मली राइट एज विड्थ इनटू हाइट. ठीक है, अगर एग्जाम में दिया हो हाइट इनटू विड्थ, दैट इज रॉन्ग. इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ विड्थ इनटू हाइट. जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, वी हैव रिटन 7680 इंटू 4320 पिक्सल्स. इसका मतलब क्या हो गया कि 7680 तो विड्थ है और 4320 हाइट है. ओके, so it is always represented in the form of width into height. Now number of pixels आप ऐसे भी represent करते हो 8K, 4K, 8MP, 5MP, 2MP. तो मेगा पिक्सल्स के अंदर आप नॉर्मली रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने इमेज को.
सो वो भी आपको दैट इज ऑल्सो नोन एज योर रिजोल्यूशन. तो रिजोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इधर विड्थ इनटू हाइट, हम इसको विड्थ इनटू हाइट बोल सकते हैं. आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अ स्पेसिफिक नंबर, ठीक है, उतने पिक्सल्स उस इमेज में होंगे. या फिर आप रेजोल्यूशन को इस फॉर्मेट में भी बोल सकते हो, सिंगल नंबर की, लाइक फॉर एग्जांपल 5 मेगापिक्सल. तो 5 मेगापिक्सल का मतलब हो गया 5 मिलियन पिक्सल्स उसके अंदर हैं, ठीक है. सो दिस मीन्स द पिक्सल अलोंग द विड्थ मल्टीप्लाइड बाय द हाइट. जो आपका आंसर आ रहा है ये टोटल, दैट इज योर एक्चुअल वन नंबर, सिंगल नंबर. तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो रिजोल्यूशन इज व्हाट? रिजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज. सो वी हैव लर्न टू कॉन्सेप्ट्स. वन इज पिक्सल. पिक्सल इज व्हाट? पिक्चर एलिमेंट या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पिक्चर या फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द पिक्चर. And resolution is what? The number of pixels in an image is your resolution, which is represented in the form of width into height. या फिर हम उसको सिंगल नंबर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे 5 मेगापिक्सल, दैट इज 5 मिलियन पिक्सल जैसे हो गया. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज योर पिक्सल वैल्यू. नाउ व्हाट इज पिक्सल वैल्यू? पिक्सल वैल्यू जो होती है उसकी रेंज होती है 0 से लेके 255. नाउ 0 से लेके 255 जो रेंज है दैट इज नोन एज योर पिक्सल वैल्यू. मतलब हर पिक्सल जो होगी ना उसकी एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू इसी रेंज के बीच में होगी, इससे ना ज्यादा ना कम, ना 0 से कम ना 255 से ज्यादा. हर पिक्सल की अपनी एक वैल्यू होगी. सो दैट इज व्हाई वी से कि पिक्सल की अपनी एक वैल्यू है और वो वैल्यू जो होगी वो हरदम 0 से 255 के बीच में होगी, ठीक है. अब जो आपका पिक्सल वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, पिक्सल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? सो ईच ऑफ द पिक्सल दैट रिप्रेजेंट एन इमेज स्टोर्ड इनसाइड अ कंप्यूटर हैज अ पिक्सल वैल्यू व्हिच डिस्क्राइब हाउ ब्राइट दैट पिक्सल इज और व्हाट कलर इट शुड बी. The most common pixel format is the byte image, where this number is stored in the form of 8-bit integer, giving a range of possible value from 0 to 255. और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ध्यान रखना कि जो 0 है, that 0 represents आपका नो कलर. अगर आपका 0 पिक्सल वैल्यू आपका 0 है, उसका मतलब वो ब्लैक है, उसमें कोई कलर नहीं है. देयर इज ईदर नो कलर और इट इज ब्लैक, ठीक है. सो 0 मीन्स नो कलर और ब्लैक, ठीक है. वेयर एज अगर हम बात करते हैं 255 की, अगर लास्ट वैल्यू की बात करें तो 255 का मतलब हो गया वो फुल कलर है या फिर प्योर वाइट है, ठीक है. सो 0 मीन्स नो कलर और ब्लैक एंड 255 मीन्स फुल कलर और वाइट. ओके, नाउ व्हाई डू वी हैव 255 वैल्यूज? क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखना, और हम 255 पे एंड कर रहे हैं, ठीक है. सो ये 255 का पंगा क्या है? ये लास्ट में हम 255 क्यों यूज कर रहे हैं? एक तो सिंपल सी बात है कि 0 से शुरू कर रहे हैं इसलिए 255 पे एंड हो रहा है क्योंकि 0 यूज हो रहा है. तो एक तो ये चीज आ गई. अब आते हैं कि ये 256 ही क्यों पॉसिबल वैल्यूज बनी, इससे ना ज्यादा ना कम, उसका रीजन क्या है ना? उसको समझने के लिए सिंपल सी एक चीज ध्यान रखो कि आपको एक पिक्सल होगा, जो भी एक पिक्सल होगा, छोटा सा एक स्क्वायर जो होता है, ठीक है ना, वो जो स्क्वायर आपका है, एक स्क्वायर है, ठीक है, वो मान लो ये एक पिक्सल है ना. 1 पिक्सल जो होगा, जो भी एक पिक्सल होगा, वो कितनी वैल्यू, कितना मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा? वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा. नो वंस इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट, तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? इट इज बेसिकली इक्वल टू 8 बिट्स. तो उसके अंदर 8 बिट होते हैं. अब एक आपका अगर 8 बिट्स होते हैं तो हर एक जो नंबर कंप्यूटर में जो स्टोर होता है वो नंबर, वो या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 ही होते हैं, उसके अलावा नहीं होते. तो सो ओनली 2 पॉसिबल नंबर्स कैन बी देयर. सो जब हम बात करते हैं 2 पॉसिबल नंबर्स, तो 2 टू द पावर जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज 2 टू द पावर ऑफ 8, एंड 2 टू द पावर ऑफ 8 इज बेसिकली योर 256. इफ यू मल्टीप्लाई ट्वाइस, अब 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 8 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करते हुए 8 बार मल्टीप्लाई करते हो, तो जो नंबर आपके पास आएगा वो आएगा 256. अब 256 है तो इसका मतलब पॉसिबल पिक्सल वैल्यू जो होगी वो 256 ही होगी, लेकिन हम शुरू 0 से कर रहे हैं तो वो एंड 255 पे हो रहा है. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव 255, व्हाई वी एंड एट 255, एंड व्हाई ओनली 256 वैल्यूज आर देयर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 255. तो ये रीजन है कि हर पिक्सल जो होगा वो 1 बाइट का होता है. 1 बाइट में आपके 8 बिट होते हैं और हर बिट के अंदर से 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, या तो 0 या 1. तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो बना, ठीक है, उन 8 बिट्स का वो बना 2 टू द पावर ऑफ 8, दैट इज इक्वल टू 256. ओके,
नाउ आगे फर्दर बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स में ही. अब आते हैं हम लोग ग्रे स्केल एंड आरजीबी इमेजेस. नाउ ग्रे स्केल इमेजेस, नाउ ग्रे स्केल इमेजेस हैव ओनली अ शेड ऑफ ग्रे. तो इनके पास जो शेड होता है वो सिर्फ ग्रे का शेड होता है और कोई नहीं होता, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता, सिर्फ ग्रे का शेड होगा. एंड द डार्केस्ट पॉसिबल शेड इज ब्लैक, ठीक है, विच इज टोटल एब्सेंस ऑफ कलर, या फिर हम बोल सकते हैं उस पिक्सल वैल्यू का जो वैल्यू है दैट इज 0. एंड द लाइटेस्ट पॉसिबल शेड इज व्हाइट, दैट मीन्स वो 255 उसकी वैल्यू है. और उनके बीच में जो शेड होंगे वो इंटरमीडिएट शेड होंगे ग्रे के, ठीक है. A grayscale has each pixel size of 1 byte having a single plane of 2D array. So the size of grayscale image is defined as width into height of that image. तो अगर हम आगे फर्दर मैं आपको दिखाता हूं grayscale images, तो you can see this particular image. तो यहां पे ये पूरी grayscale image है, और आप एक जो स्क्वायर आप देख रहे हो, छोटा सा आपको स्क्वायर नजर आ रहा होगा, जैसे ये एक स्क्वायर नजर आ रहा है, ये एक स्क्वायर नजर आ रहा है. तो ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये, तो ये क्या है, ये एक पिक्सल है, दिस इज 1 पिक्सल. अब इस पिक्सल की वैल्यू क्या है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो इस पिक्सल की वैल्यू है 153, ठीक है. सो यू कैन सी दिस 153. तो हर पिक्सल की अपनी एक वैल्यू होगी, और वो वैल्यू हरदम, हर पिक्सल की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 255 के बीच में ही होगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ये फिक्स है. So that means grayscale images में every pixel will occupy a space of only 1 byte. सिर्फ वो 1 byte occupy करेगा, ठीक है. So here is an example of grayscale image. As you can check, the value of pixels are written with the range of 0 to 255. The computer stores the images we see in the form of these numbers. तो ये जो कंप्यूटर ऐसे स्टोर नहीं करता पिक्चर को, ना ऐसे, वो इस फॉर्मेट में सिर्फ नंबर्स होते हैं कंप्यूटर में स्टोर, और कुछ नहीं होता. Okay, so you'll be amazed to know all these concepts, but that is true. Okay. अब आते हैं RGB इमेजेस, मतलब कि कलरफुल इमेजेस के साथ. सो ऑल द इमेजेस दैट वी सी अराउंड आर कलर्ड इमेजेस, एंड दीज इमेजेस आर मेड अप ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स. वो 3 प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. तो ये यू कैन सी दिस आर आपका ग्रीन एंड योर ब्लू. सो ये 3 हमारे RGB, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इन 3 कलर्स को जोड़ के ही सारे कलर्स बनते हैं हमारे, ठीक है, मॉनिटर्स पे. So all the colors that are present can be made by combining different intensities of these red, green and blue, and तो फिर उसके बाद हमारा कलरफुल इमेज बनता है. अब कंप्यूटर में RGB इमेजेस स्टोर कैसे होती हैं. ग्रे स्केल इमेज तो हमने देख ली कैसे स्टोर होती हैं, लेकिन RGB मतलब या फिर कलरफुल इमेजेस कैसे स्टोर होती हैं. अब कलरफुल इमेजेस में हमारे पास एक तो आपको ये पता चल गया कि 3 चैनल होते हैं, ठीक है. वो 3 चैनल कौन कौन से हैं, एक तो हो गया R चैनल, एक हो गया G चैनल, और एक हो गया B चैनल, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू चैनल. 3 चैनल हमारे पास हैं, और हर प्लेन के अंदर जो आपका नंबर होगा पिक्सल का, दैट विल बी वेरी फ्रॉम 0 टू 255, दैट इज कंपल्सरी. बट इसके अंदर जो आपका, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द पैरेट हियर, ठीक है. अब क्योंकि तीनों आपके चैनल्स होते हैं इसके अंदर, सो इफ वी सेग्रीगेट और सेपरेट द चैनल्स, यू गेट दिस पर्टिकुलर 3 इमेजेस, और फिर उसको वो आप कन्वर्ट करोगे पिक्सल्स के अंदर, तो यू गेट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ पिक्चर, ठीक है. तो दिस इज हाउ द पिक्चर्स आर स्टोर्ड. लेकिन एक सिंपल फॉर्मेट में मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यहां पे एक पिक्सल है, ये एक छोटा सा पिक्सल है, मान लेते हैं अभी, ठीक है, अभी है नहीं है, मान लेते हैं एक पिक्सल है. नाउ इस पिक्सल के अंदर, ठीक है, अगर ग्रे स्केल इमेज होता तो सिर्फ वो एक ही नंबर स्टोर करके रखता. लेकिन आपका कलरफुल इमेजेस में ये जो पिक्सल होगा, इसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर होंगी. रेड के लिए अलग वैल्यू स्टोर होगी, ग्रीन के लिए अलग और ब्लू के लिए अलग. तो रेड के लिए हमने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि रेड के लिए हमने बोल दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल 236. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. तो रेड का मैंने बोल दिया 236, ग्रीन का मैंने बोल दिया 59, ठीक है, और ब्लू का मैंने बोल दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल 85. सो दैट मीन्स every pixel will have these 3 values in colorful images. लेकिन ग्रे स्केल इमेज में हर पिक्सल के पास एक ही वैल्यू होती है. So इसका मतलब हो गया कलरफुल इमेजेस में हर पिक्सल जो होगा वो 3 बाइट ऑक्यूपाई करेगा एक तरह से. So that means उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है. Okay, so I hope I am able to understand you कि how images are stored in computers. तो किस तरीके से स्टोर होती हैं. तो let us see the difference between grayscale and RGB images. Now definition. Grayscale में an image that contains shades of gray ranging from black to white, only black to white.
ब्लैक मीन 0 एंड वाइट इज 255, ठीक है. RGB इमेजेस में एन इमेज दैट यूज 3 कलर चैनल्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू. कलर डेप्थ ग्रे स्केल में ओनली 1 चैनल, सिंगल इंटेंसिटी होती है. RGB इमेजेस में 3 चैनल होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. पिक्सल वैल्यू जो होती है यूजुअली 0 to 255, वेयर 0 इज ब्लैक एंड 255 इज व्हाइट. RGB इमेज में ईच चैनल हैज वैल्यू. ईच चैनल का मतलब है क्योंकि हर इमेज के अंदर आपके 3 चैनल होंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू. हर पिक्सल में 3 वैल्यू होंगी कलरफुल इमेजेस में. तो अब यहाँ पे हर चैनल की अपनी अलग वैल्यू होगी जो मैंने आपको ब्रैकेट में पीछे बताई थी, ठीक है. अलाउइंग मिलियंस ऑफ कलर्स. सो फाइल साइज स्मॉलर क्योंकि एज इट स्टोर्स ओनली 1 इंटेंसिटी वैल्यू पर पिक्सल, हर पिक्सल में सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करता है. इसका फाइल साइज लार्ज होगा क्योंकि हर पिक्सल में वो 3 वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है. एंड यूसेज यूज इन मेडिकल इमेजिंग, जहां पे जैसे एक्सरेज हो गए, ठीक है, CT स्कैन हो गए, वो आपके कलरफुल नहीं होते, वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं. सो वहां पे यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एज डिटेक्शन. वेयर एज जो RGB इमेजेस है इट इज यूज्ड इन कलर फोटोग्राफी, डिजिटल डिस्प्लेज एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रे स्केल एंड RGB इमेजेस. अब आते हैं हम लोग इमेज फीचर्स एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर और यूनिट आप बोल सकते हो. तो जब इमेज फीचर्स की बात करते हैं तो इमेज फीचर होता क्या है. नाउ इन कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग अ फीचर इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो पहले समझते हैं कि फीचर होता क्या है. इमेज फीचर तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज फीचर. सो अ फीचर इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो व्हाट इज फीचर. इट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्यूटेशनल टास्क रिलेटेड टू सर्टेन एप्लीकेशन. तो एक फीचर जो है मेनली एक इंफॉर्मेशन है जिससे कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है. नाउ फीचर्स में भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इन द इमेज सच एज पॉइंट्स, एजेस और ऑब्जेक्ट्स. तो यहां पे जो इमेज फीचर्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 डिफरेंट फीचर्स इन एवरी इमेज. वो 3 फीचर ऐसे हैं कि आप सबसे पहले ब्लू वाले एरिया को देखो. इफ यू सी द ब्लू एरिया हियर, सो दिस इज अ फ्लैट फीचर. अगर मैं इसको अलग करके यहां रख दूं तो कंप्यूटर क्या आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये मैंने कहां से अलग किया था. नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट भी कर दूं तो भी सेम पिक्सल वैल्यू आएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा ग्रीन है, शेड है. तो आपका फ्लैट फीचर है, दैट इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. सो दिस इज अ फ्लैट फीचर, ओके. वेयर एज व्हेन वी टॉक ऑफ दिस ब्लैक एरिया, ये ब्लैक एरिया, इट इज सिंपलर क्योंकि आपको ये पता है कि उसका जो एजेस हैं वो कहां पर हैं. सो एजेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके इसी एरिया में होगा और बाकी तो नहीं होगा कहीं पर, ठीक है, अगर इसको अलग कर दे तो. लेकिन जो रेड वाला है वो गुड फीचर है क्योंकि वो वहीं पे फिट बैठेगा, ठीक है. जैसे आप जिगसॉ पजल देखते हो, जिगसॉ पजल के अंदर क्या होता है, आप देखते हो ना कि कहां पे वो फिट होता है. वो उसी तरीके से यहां पे हमारे पास ये 3 फीचर्स हैं जो कंप्यूटर अपने कंप्यूटेशनल टास्क के लिए परफॉर्म करता है. अब वो फ्लैट फीचर उसके लिए बहुत मुश्किल फीचर होता है, लेकिन जो ब्लैक है वो थोड़ा सिंपलर है, वेयर जो रेड है वो बहुत ही अच्छा फीचर है उसके लिए जो आसानी से वो आइडेंटिफाई कर सकता है. So these are the 3 features, image features. So what is feature? We have already seen that feature is basically the piece of information. ठीक है. So thank you. We are over with this chapter as well. I hope you have understood it. Thank you.